मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2। यिर्मयाह द्वारा पवित्र सामग्री की व्यवस्था। ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है कि नबी यिर्मयाह ने निर्वासितों से यह कहा था कि वह उस आग का थोड़ा सा अंश अपने साथ ले जाएं, जैसा कि उसका उल्लेख किया जा चुका है। नबी ने निर्वासितों को संहिता दे दी और उनसे अनुरोध किया कि वह प्रभु की आज्ञाएं नहीं भूलें और सोने चांदी की अलंकृत मूर्तियां देखकर उनकी ओर आकर्षित न हो जाए। नबी ने इस प्रकार की अन्य बातों के साथ साथ उनसे आग्रह किया कि वे संहिता को अपने हृदय से दूर होने न दें। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नबी ने ईश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू और मंजूषा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब वह उस पर्वत गया जिस पर चढ़कर मूसा ने ईश्वर की विरासत के दर्शन किए थे। वहां यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली। उसने उसमें तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई और इसके बाद उसका द्वार बंद किया। बाद में उसके साथियों के कई व्यक्ति वहां गए जिससे वे उस मार्ग पर चिन्ह लगा दें, लेकिन वे उस स्थान का पता नहीं लगा सके। जब यिर्मयाह ने यह बात सुनी तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना करे और उन पर तरस न खाए। उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएंगे। तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी, जैसे वह मूसा के समय प्रकट हुई थी और उस समय जब सुलेमान ने मंदिर के भव्य प्रतिष्ठान के लिए प्रार्थना की थी। उन ग्रंथों में इसका भी वर्णन किया गया है कि प्रजा संपन्न सुलेमान ने मंदिर के निर्माण की संपत्ति पर प्रतिष्ठान का यज्ञ चढ़ाया, जिस पर मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की थी और स्वर्ग से उतरी आग ने चढ़ावा भस्म कर दिया। उसी तरह सुलेमान ने भी प्रार्थना की थी और आग ने उतरकर होम बलि भस्म कर दी। मूसा ने कहा था प्रायश्चित बलि नहीं खाई गई, इसलिए वह भस्म की गई। सुलेमान ने भी 8 दिन तक इसी तरह पर्व मनाया था। नहमिया द्वारा पुस्तकालय का निर्माण। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त उन ग्रंथों और नहमिया के संस्मरणों में यह भी लिखा है कि नहमिया ने एक पुस्तकालय बनवाया जिसमें उसने राजाओं और नबियों के ग्रंथों, दाऊद के ग्रंथों और मंदिर में अर्पित की गई भेंटों से संबंधित राजाओं के पत्रों का संग्रह किया था। इसी प्रकार यूदा ने भी उन सब ग्रंथों को संग्रहित किया जो हमारे साथ की गई लड़ाई के कारण इधर उधर बिखर गए थे। वे इस समय हमारे पास है। यदि आपको उनकी आवश्यकता है तो दूत भेजें जो उन ग्रंथों को आपके पास ले जाएगा। प्रतिष्ठान पर्व के लिए निमंत्रण। हम मंदिर के शुद्धिकरण का पर्व मनाने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको लिख रहे हैं। अच्छा होगा कि आप भी यह पर्व मनाएं। ईश्वर ने अपनी समस्त प्रजा की रक्षा की, सबको विरासत, राजत्व और पवित्रकरण प्रदान किया, जैसा कि उसने संहिता में इसकी प्रतिज्ञा की थी। हमें आशा है कि वही प्रभु शीघ्र ही हम पर दया करेगा और आकाश के नीचे के सब स्थानों में हमें अपने पवित्र देश में एकत्र करेगा, क्योंकि उसने हमें बड़ी बड़ी विपत्तियों से मुक्त किया है और मंदिर का शुद्धिकरण किया है। यूदा मकाबी और उसके भाइयों का इतिहास, महामंदिर का शुद्धिकरण और वेदी का प्रतिष्ठान, एंटियोक एफिनोस और उसके पुत्र यूपातोर के साथ हुई लड़ाइयाँ, यहूदी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को स्वर्ग की ओर से दिखाई हुई चमत्कार, वे अपनी छोटी संख्या के बावजूद इतनी उदारता और साहस के साथ लड़ते रहे और करुणामय प्रभु की उन पर इतनी कृपा दृष्टि रही कि उन्होंने समस्त देश को लूटा, विदेशियों को भगाया, सारे संसार में सुव्यवस्थित मंदिर को अपने अधिकार में कर लिया, नगर को मुक्त किया और उन विधि निषेधों का पुनरुद्धार किया जिनका उन्मूलन किया जा रहा था। इन सब बातों का विस्तृत वर्णन कुरैन के यासोन ने 5 ग्रंथों में किया है। हम एक ही ग्रंथ में उनका संक्षेप प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। हमारी दृष्टि में उन ग्रंथों में इतने आंकड़े का उल्लेख किया गया है और उनमें इतनी सामग्री का समावेश किया गया है कि वे उन लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न करते हैं जो उन ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं। इसलिए हमें यह उचित प्रतीत हुआ कि हम उनका रोचक संक्षेप प्रस्तुत करें जिससे पढ़ने वाला लाभ उठा सके, चाहे वह साधारण पाठक हो या वह ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति अपने मन पर अंकित करना चाहता हो। इस संक्षेप की रचना हमारे लिए सरल नहीं बल्कि कठिन कार्य था। इसके लिए रात दिन भर
जाकर पसीना बहाना पड़ा। मेरे ये कार्य उन लोगों जैसा है जो भोज की तैयारी करना चाहते हैं और बिना परिश्रम किए सभी अतिथियों को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। फिर भी हमने यह जानकर परिश्रम किया कि बहुत से लोग इससे लाभ उठाएंगे। हमने ऐतिहासिक घटनाओं का अनुसंधान मूल लेखक पर छोड़कर बड़ी सावधानी से संक्षेपण प्रस्तुत किया। नए भवन की वास्तुपुति पर समस्त भवन का उत्तरदायित्व है, जबकि जिसने दीवारों पर चित्र अंकित करने का भार किया उसे केवल अलंकरण का ध्यान रखना है। मैं समझता हूँ कि यह मुझ पर भी लागू है। विषय के अध्ययन और सर्वोपांग निरीक्षण के अतिरिक्त एक एक घटना की सूक्ष्म जांच करना इतिहासकार का कार्य है, किंतु जो किसी ग्रंथ का संक्षेपण करता है उसे समझ शैली का प्रयोग करने और विषय का पूर्ण विवरण छोड़ देने का अधिकार है। अब हम कुछ कहने के बजाय अपनी रचना प्रारंभ करें, क्योंकि इतिहास ग्रंथ का संक्षेपण करते समय उसकी लंबी चौड़ी भूमिका प्रस्तुत करना मूर्खता होगी।